देख रहे हैं बिग डिबेट यानी हमारी खास पेशकश। और आज बात होगी मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों को सौगात दे दी है। जो सवाल उठ रहे थे कि कब राशि बढ़ेगी लाडली बहनों की, तो अब 1500 रुपए लाडली बहनों के खातों में आएंगे। और ये फैसला डॉक्टर मोहन की कैबिनेट में लिया गया है। धीरे धीरे, वो कहते हैं ना, डॉक्टर मोहन यादव ही कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल होए। तो ये धीरे धीरे की प्रोसेस जो है डॉक्टर मोहन यादव की, ये आगे बढ़ रही है। और लाडली बहनों को अब 1500 रुपए की राशि मिलेगी। 12 नवंबर को सिवनी के एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहनों को राशि डालेंगे। सबसे बड़ी सौगात है और धीरे धीरे सरकार आगे बढ़ेगी, लेकिन इस पर सियासत भी भरपूर हो रही है। कांग्रेस कह रही है कब 3000 मिलेंगे, लेकिन मोहन यादव कह चुके हैं जो हमने कहा वो किया, और जो वादा किया है लाडली बहनों से वो पूरा करेंगे। तो पहले डॉक्टर मोहन यादव के फैसले पर चलते हैं। क्या कुछ फैसला लिया गया वो आपको सुनवाते हैं। मंत्री चेतन कश्यप ने ये जानकारी दी, और फिर सीएम ने क्या कहा, और उसके बाद इसी पर करेंगे चर्चा। मुख्यमंत्री जी बार बार घोषणा करते रहे और उन्होंने भाई दूज के दिन अपनी बहनों को तोहफा दिया था कि अगले माह से लाडली बहना योजना का जो 1250 रुपये प्रति माह मिल रहा है उसमें 250 रुपये बढ़ाया जाएगा और 1500 रुपये प्रति माह कर दिया जाएगा। आज मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय कर लिया है कि अब लाडली बहना को 1500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। 1,26,00,000 के आसपास लाडली बहनाएं हैं और उनको हम लगातार, जब से योजना मार्च 2023 से प्रारंभ हुई है, अभी तक करीब 44,000 करोड़ रुपया इसमें दिया जा चुका है। और इस वर्ष में करीब 20,450 करोड़ रुपए का इसमें व्यय पूरा होगा। तो यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं के जो एम्पावरमेंट के लिए हमारे द्वारा जारी की गई थी, वह योजना में बढ़ोतरी करके मुख्यमंत्री जी ने यह कमिटमेंट है, जो शासन का कमिटमेंट और महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति जो सरकार खड़ी है, उसको और आगे ले जाते हुए हम इसमें कई नए आयामों के साथ में आगे बढ़ेंगे। 12 तारीख को हमारी सिवनी से ही हमने अपने लाडली बहना योजना की राशि डाल करके आदिवासी अंचल में इस योजना के आधार पर नारी सशक्तिकरण के लिए हमने, जैसे मैंने रानी दुर्गावती का नाम सुनाया, इस तरह से भव्य दिव्य आयोजन यहाँ करते हुए 15 तारीख के विविध कार्यक्रमों को हम सफल बनाएंगे। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुछ खास पैनलिस्ट हैं हमारे साथ। परिचय पहले आपसे करवा दें। डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल कांग्रेस से हमारे साथ हैं, अजय धवले जी भारतीय जनता पार्टी से, और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अशोक शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। तो शिल्पी जी, जो सवाल उठा रही थी कांग्रेस के कब होगी लाडली बहनाओं की राशि में बढ़ोतरी, धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन अभी भी कांग्रेस के कई सवाल बाकी हैं। तो अब ये जो सरकार का प्रयास है कमिटमेंट पूरा करने की दिशा में बढ़ रही, क्या कहेंगे आप? देखिए, मोहन यादव सरकार का तो सीधा सा है कि राजनीति आवाम पर इस कदर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मे दान करती है। आपने देखा होगा आज विदिशा से एक बहुत ही संवेदनशील तस्वीर निकल कर आई, एक लाडली बहना की जो कचरे के ढेर से खाना चुन के खा रही है। ये वही विदिशा है जहां से लाडली बहना योजना के जनक माने जाने वाले शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ते हैं। लेकिन आज उनकी संवेदनशीलता, उनकी भावनाएं लाडली बहनों के प्रति कहीं व्यक्त नहीं हो रही है। हम लोग इंतजार कर रहे थे कि शिवराज जी इसके ऊपर 2 शब्द जरूर कहेंगे। 1000 रुपए का सिलेंडर देते हैं, पहले बहनों से 1000 रुपए वसूल लेते हैं, उसके बाद 1500 रुपए की उन्हें किश्त दे देते हैं। ये लाडली बहना योजना वही है जिसने भारतीय जनता पार्टी को एक पॉलिटिकल माइलेज देने का काम किया,
और इन्होंने वायदा किया था कि सरकार बनेगी तो 3,000 रुपए बहनों के खाते में आएंगे। लेकिन आज ये जो लाडली बहना योजना है, इसको मोहन यादव की सरकार ने लाडली वायदा योजना बना दिया है। कभी कहते हैं भाई दूज पे पैसा देंगे, कभी आज घोषणा कर देते हैं कि हम किश्त दे देंगे। किंतु लाडली बहनों की जो मध्य प्रदेश में दुर्दशा हो रही है, उसके ऊपर मोहन सरकार चुप्पी साधे रहती है। एक और मसला निकल कर आया श्योपुर जिले का, जहां आपने देखा कि कैसे मध्याह्न भोजन जो है वो सरकारी स्कूल में बिना थालियों के बच्चों को कागजों के टुकड़ों में परोसा जा रहा है। आप कुपोषण की बात कर लीजिए, मातृ मृत्यु दर की बात कर लीजिए, शिशु मृत्यु दर की बात कर लीजिए, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर लीजिए। तो देखिए, उसके ऊपर जो मोहन सरकार है उसका बंटाधार है। और जब मीडिया हाउसेस, जब विपक्ष बच्चियों की, महिलाओं की सुरक्षा, उनकी स्थिति को लेकर प्रश्न उठाने लगते हैं, तो मोहन यादव जी अपने तिलस्मी खजाने में से बस यही एक उनके पास में हिट फॉर्मूला रहता है कि या तो वो मतलब ये तो आप मानती हैं कि मोहन यादव के पास ये हिट फॉर्मूला है। अजय धवले जी, देखिए तमाम सारे आरोप लगाए हैं सिम्पी अग्रवाल जी ने, और कह रही हैं वो कि ये जो लाडली बहनाओं को जो योजना है, इसको लाडली बहना वायदा योजना बना दिया है। और हमेशा एक कुछ ना कुछ मौके पर जब कभी सरकार लगता है कि घिर रही है महिलाओं के मामले में, तो ये एक अच्छा हिट है, तो इसलिए 1,500 रुपये राशि की आपने। देखिए मैन जी, मुझे लगता है मूल रूप से आज कांग्रेस की जो मध्य प्रदेश की नारी शक्ति विरोधी सोच है, वो मेरी बहन शिल्पी जी जिस प्रकार से उसको पोषित करने का काम कर रही है, ये निश्चित रूप से कांग्रेस वही छाती पीट पीट कर विधानसभा के पटल पे, या हम विधानसभा चुनाव 2023 के पूर्व, लोकसभा चुनाव 2024 के पूर्व हमने अनेक भाषणों में देखा है, चाहे इनके तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री और तत्कालीन पीसीसी के अध्यक्ष कमलनाथ जी रहे हो, या वर्तमान पीसीसी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार, ये सारे कहते थे कि योजना सिर्फ चुनाव भर के लिए लाई गई है और ये उस योजना को बंद कर दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में योजना अनवरत रूप से चल रही है, और बल्कि अब इसकी 30वीं किस्त का भी अंतरण हमारी लाडली बहनों को होना है। महिला सशक्तिकरण के रूप में लाडली बहना ने पूरे देश के समक्ष जो उदाहरण प्रस्तुत किए, आज हम देख रहे देश के अनेक राज्यों में इसी के तर्ज पर, इसी से मिलती जुलती या इसी योजना से प्रेरित होकर अनेक नारी सशक्तिकरण की योजनाएं चल रही है। मूल रूप से कांग्रेस की भी कई सरकारें, चाहे हम कर्नाटक की बात कर ले या हिमाचल की बात करें, इन लोगों ने भी इसी संकल्प को दोहराया था कि महिलाओं का सशक्तिकरण इस प्रकार से होने की आवश्यकता है। आज मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार से 250 रुपए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी और उन्होंने उस संकल्प को पूरा भी किया। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के हमारे संकल्प पत्र में हमारा संकल्प था कि हमारे मध्य प्रदेश की लाडली बहनाओं की राशि बढ़ते बढ़ते बढ़ाकर हम लोग इसको 3,000 तक के लेके जाएंगे। उस संकल्प पूर्ति की वो जब मध्य प्रदेश की सरकार अग्रसर है, तो कांग्रेस को समर्थन करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये किसी वर्ग विशेष को, किसी जाति विशेष को, किसी धर्म विशेष को या किसी पार्टी विशेष की महिलाओं को ये राशि नहीं मिल रही है। मध्य प्रदेश की उन 1,26,00,000 महिलाओं को राशि मिल रही है और 1,250 से बढ़कर 1,500 मिलेगी, जिसके ऊपर मध्य प्रदेश की सरकार ने लगभग 20,000 करोड़ रुपए का एनुअल एक्सपेंडिचर कर दिया। जो पैसा घूमकर इकोनॉमी में आ गया है, आज उद्यम, उसके माध्यम से मध्य प्रदेश एक गतिशीलता पकड़ रहा है, हमारी महिलाओं की बाइंग कैपेसिटी बढ़ गई है। तो ऐसे समय एक खुद महिला प्रवक्ता होने के बाद भी शिल्पी जी जो हास्यास्पद बात कर रही है, यदि संकल्प पत्र उठाकर देखने की बात करनी है आपको, तो आप उठाकर देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के 2023 के संकल्प पत्र को ले लीजिए। जो जो संकल्प हमने किए थे, एक एक करके हम उन सारों को पूरे करते जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से इतिहास रहा है, जो हम लोग हमारे मैनिफेस्टो के विषय होते हैं, उन विषयों को सीरियसली लेते हैं। यदि आप कांग्रेस की कंपैरेटिवली बात कर लीजिए, तो कर्नाटक का उदाहरण है आपके समक्ष, किस प्रकार की घोषणाएं की थी। हिमाचल का उदाहरण किस प्रकार की घोषणाएं की थी। तो जो अपनी घोषणाओं के प्रति प्रतिबद्ध ही नहीं है, जो दल जो अपनी घोषणाओं को कभी सीरियसली लेता नहीं है, और इसलिए बार बार जनता उसको जनादेश। देखिए, भाजपा ने प्रो इनकम्बेंसी का एक मॉडल देश में स्थापित कर दिया है। मध्य प्रदेश में 2018 में इनकी सरकार बनी थी, इसके साथ में छत्तीसगढ़ में बनी थी, राजस्थान में बनी थी। लेकिन आपने देखा है कि एक बार सरकार आने के बाद में जो वादा खिलाफी और विश्वासघात का कांग्रेस का इतिहास है, सरकारें रिपीट नहीं हुई है। इसके उलट आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, एक बार जब हम जहां सरकारें बनाते हैं, हमारा संकल्प पूर्ति का इतिहास इतना तगड़ा है, हमारा संकल्प पूर्ति की प्रति प्रतिबद्धता इतनी गहरी है कि हमारी सरकारें, कुल मिलाकर जो संकल्प पत्र में है वो पूरा होगा और धीरे धीरे ये चल रहा है प्रोसेस। अशोक शुक्ला जी, अजय धवले जी कह रहे हैं कि जो हमने कमिटमेंट किया है बहनों से, वो कमिटमेंट पूरा करेंगे, और यही कमोबेश जो है डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि
जो वादा किया है उसे पूरा करेंगे, लेकिन हालात परिस्थिति भी सरकार को देखनी है, क्योंकि ये जो योजना है, इस योजना में 3,000 तक राशि करनी है, 1,000 से 1,500 तक आ चुकी है सरकार। धीरे धीरे बढ़ेगी और जब आपके 2028 के इलेक्शन आएंगे तो 3,000 की भी घोषणा होगी और हो सकता है कि 3,000 से बढ़ के 3,500 हो जाए, 4,000 हो जाए। पहले हम लोग देखा करते थे कि इलेक्शन के समय में जो है मतदाताओं को साड़ियाँ, कपड़े, चूड़ी, बिंदियां, न पता नहीं दुनिया भर के अम्बल, कंबल, दारू, रुपए पैसे भी बांटे जाते थे और उनके वोट हासिल कर लिए जाते थे। तो पहले ये काम प्रत्याशी क्या करते थे, अब ये काम जो है सत्तारूढ़ पार्टी करती है। सत्ता में होती है, वो इस तरह की घोषणा करती है। एक मुफ्त में जो है 1.5 करोड़, जैसे अभी आंकड़ा आ रहा था कि 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं जो है लाभान्वित हुई और यही 1 करोड़ जो मतदाता थे, इन्होंने शिवराज के समय पे जिस तरह से बीजेपी का समर्थन किया और 2023 में सरकार बन गई। तो खैराती जो योजनाएं हैं उनसे वोट कमाने का एक काम तो इस देश में चल पड़ा है ना, कि एनटी रामाराव ने शुरू किया था, ये साउथ से शुरू हुआ था, ये 1 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो चावल देकर, और अब ये बढ़ते ही जा रहा है। वो दिन भी दूर नहीं है महेंद्र जी, जब कोई राजनीतिक पार्टी कहेगी कि हम पहुआ फ्री दे देंगे और कह देगा कि हम स्कूटी तो दे ही रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या फ्री दे रहे हैं। तो वोट को हथियाने के लिए या वोट को खरीदने की जो एक ये खुल्ला खुल्ला जो खेल शुरू हो गया है, ये बहुत ही खतरनाक खेल है। कोई भी महिला 1,500 रुपए पाकर ना तो सशक्त होगी, स्वावलंबी होगी, बल्कि उपराश्रित रहेगी वो। और ये कोई भी सरकार जो है नहीं चाहेगी कि देश का नागरिक या प्रदेश का नागरिक स्वावलंबी हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए और फिर वो सरकार के हाथ की कठपुतली बन के न रह जाए। अभी हम लोग तमाम तरह की जो खैराती योजनाएं देखते हैं ना, ये कहीं ना कहीं लोगों को लगता है, गरीब तबके को ये लगता है कि ये सरकार चलो कुछ तो दे रही है, 1,500 रुपए दे रही है, क्या। लेकिन अब तो ये हर चुनाव का हिस्सा है, ये पार्ट ऑफ इलेक्शन हो गया है अशोक शुक्ला जी। ये गलत है ना, ये नहीं होना चाहिए। ये एक तरह से आप देखें तो ये करप्ट प्रैक्टिस है। नहीं तो फिर किस पर भरोसा करें? जो कांग्रेस और महागठबंधन है वो बिहार में बोल रहा है, कांग्रेस जो है वो फॉर्म भरवाती है, भाजपा वादे करती है, तो फिर अब कहाँ जाए, फिर क्या करे फिर पब्लिक? अब देखिए, कोई भी दल जो है मुद्दों के आधार पर जनता से वोट, आपने कभी इधर हाल के इलेक्शन में आपने कब देखा कि सुशासन के नाम पे किसी ने वोट मांगा हो? किसी ने ये कहा हो कि हम ईमानदार हैं और करप्शन फ्री हम गवर्नमेंट आपको देंगे, नियम कायदों के पालन में आपको रिश्वत नहीं लगेगी, इसलिए आप हमें वोट दे दीजिए? किसी नेता ने जनता के बीच में जाकर ये कहा कि साहब मैं जो है ये, चलिए खैर ये तो अब बहुत मतलब ऐसा विषय है कि जिस पर हम घंटों चर्चा कर सकते हैं। सिंपी जी, बात लाडली बहनाओं के कमिटमेंट को पूरा करने की हो रही है। आपने कई उदाहरण गिना दिए लाडली बहनाओं के या महिलाओं से रिलेटेड मध्य प्रदेश में, लेकिन कमिटमेंट कह रहे हैं अजय धवले जी कि हमने यदि वचन पत्र में, अपने संकल्प पत्र में उसको शामिल किया है तो हम उसको पूरा करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। हर सरकार यही करती है, जो वचन पत्र में उसको धीरे धीरे पूरा करती है। लेकिन कांग्रेस की महिला विरोधी सोच हमेशा उजागर रहती है और जाहिर रहती है कि अगर महिलाओं के लिए कुछ होता है, उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में सरकार कुछ करती है, तो ये कमियां खामियां ढूंढने लगते हैं। तो शिल्पी जी डिस्कनेक्ट हो गई, शिल्पी जी को दोबारा जोड़ लीजिए, फिर सवाल फिर दोबारा दोहरा देंगे। और अजय धवले जी, और क्या कहेंगे आप? और क्या महिलाओं के लिए कुछ सरकार जिस तरीके से कर रही है, डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि सिवनी के एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम से ये 1,500 रुपए की शुरुआत होगी और अब हर महीने सरकार पर काफी बोझ भी बढ़ेगा। मूल रूप से सरकार की मंशा जो है कि एक इकोनॉमी में रिवॉल्विंग इफेक्ट जिसको हम कहते हैं, कि ये पैसे जब हमारे बहनों के खाते में जाते हैं, उनका सशक्तिकरण होता है, यही बहनें हमारे इकोनॉमी में आते हैं, मार्केट में आते हैं, बाइंग कैपेसिटी बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं हमारी जिसको कहेंगे हमारी अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। ये मूल उद्देश्य था इस योजना का। दूसरा एक मूल उद्देश्य था कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का एक ऐसा वर्ग जिसको सशक्तिकरण की आवश्यकता है, और मध्य प्रदेश में तत्कालीन सरकार ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इस विजन के साथ इसको कॉन्सेप्चुअलाइज किया था कि आज देश की अनेक राज्य सरकारें, मैंने तो उदाहरण के तौर पे आपको भी कहा कि कर्नाटक की इनकी सरकार उठाकर देख लीजिए, सबको इस योजना के लाभ और सबको इस योजना के माध्यम से जो जिस प्रकार से धरातल पर महिलाओं को जो लाभ पहुंचते हैं उसकी अनुभूति हुई है। इसलिए सारी सरकारें इस योजना को घोषणा करने के लिए आतुर हैं।
लेकिन आज वस्तुस्थिति ये है कि कांग्रेस की स्थिति ये हो गई कि ना तो कांग्रेस अब ये कह सकती है, क्योंकि एक बार हमने देखा है कि इस प्रकार से इनके प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने हमारी लाडली बहनाओं का अपमान किया था और किस प्रकार से लाडली बहनाओं को उन्होंने शराबी कहा था। तो एक तरफ एक ऐसी सरकार है जो जिम्मेदारी के साथ में खड़ी रहती है, वो प्रतिबद्धता निभा रही है, जो संकल्प किया उसे पूरा करने के लिए तत्पर है। दूसरी ओर एक ऐसा राजनीतिक दल है जो जिसने वादा खिलाफी और विश्वासघात का अपना एक इतिहास रच दिया है, उसके बाद भी वो बहनों को अपमानित करने का, उस प्रकार से उनसे दुराग्रह की बात, ये सारी बातें मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद में आपने हिस्टोरिकल मैंडेट देखा, हिस्टोरिकल 2024 का लोकसभा चुनाव देखा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की इन्हीं विश्वासों, इन्हीं संकल्पों के ऊपर मध्य प्रदेश की जनता ने विश्वास दिखाया था और एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व मैंडेट के साथ 29 की 29 लोकसभा सीटों के माध्यम से मैं अपना जनादेश दिया था। सिंपी जी जुड़ गई हैं अजय धवले जी। सिंपी जी, अजय धवले जी कह रहे हैं कि जब हम कमिटमेंट पूरा करने की दिशा में बढ़ रहे हैं तो कांग्रेस को कमियां खामियां ही नजर आती हैं और पॉजिटिविटी तो कभी कांग्रेस को दिखती नहीं है। देखिए, वो तो सत्ताधारी दल है और सत्ताधारी दल के जो बातें होती हैं वो तो बड़ी उच्च कुल होती हैं, तो वो तो अजय धवले जी ऐसा कहेंगे ही। ये कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकारें पुनः जहां बनी वो रिपीट नहीं हुई हैं, तो शायद धवले जी ये भूल जाते हैं कि इस देश की जनता ने कांग्रेस को तो 70 साल सेवा करने का मौका दिया है। ये लोग खुद ही चीख चीख कर ये कहते रहते हैं। और 2018 में मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार आई थी, लेकिन बैकडोर एंट्री से किसने सरकार बनाई, ये समूचे प्रदेश ने देखा है। और हास्यास्पद बातें कांग्रेस नहीं करती है, हास्यास्पद तो भारतीय जनता पार्टी की मोहन सरकार की स्थिति है, जहां पर स्वयं इनके विधायक हरि सिंह सप्रे एक तरफ कहते हैं कि लाडली बहनों को जो ये पैसा दिया जा रहा है ये फिजूल खर्ची है, दूसरी तरफ इनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम अपने संकल्प पत्र को लेकर प्रतिबद्ध हैं। तो अभी तो इन्हीं लोगों में संशय है कि इनको लाडली बहना को पैसा देना भी है या फिर नहीं देना है। आप क्या मानती है, ये फिजूल खर्ची है क्या महिलाओं को इस तरीके से? अशोक शुक्ला जी भी ये बोल रहे हैं, अशोक शुक्ला जी कह रहे हैं ये फ्री बीज नहीं होनी चाहिए। नहीं, हम अशोक शुक्ला जी की बात का पूरा समर्थन करते हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से, रोजगार की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से सशक्त बनाने की आवश्यकता है, किंतु भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कर पाती है, तो फ्री बीज के माध्यम से शने शने आगे बढ़ रही है ताकि अगला चुनाव जब तक आए तब तक ये 3000 की किश्त की घोषणा करें। और जो धवले साहब कह रहे थे कि हिमाचल और कर्नाटका ने तो मध्य प्रदेश के मॉडल को देखकर इन चीजों का शुरुआत किया है, तो देखिए ये जो ब्रेन चाइल्ड है ये ऑफिशियली एंड ओरिजिनली ब्रेन चाइल्ड तो कमलनाथ जी का था, जो एक नारी सम्मान योजना लेकर आना चाहते थे महिलाओं को सशक्त करने के लिए, और उसी के एवज में शिवराज सिंह चौहान जी लाडली बहना योजना लेकर आए थे। तो हमारी सरकारों ने आपके मॉडल को कॉपी नहीं किया, बल्कि आपकी सरकार ने हमारे मॉडल को कॉपी किया। ये भी धवले जी को स्पष्टता से बात करनी चाहिए। और साथ ही आप ये देखिए कि जो नए पंजीयन है उसको इन्होंने बंद करके रखा हुआ है, साथ ही कितनी महिलाओं को इन्होंने धीरे धीरे अपात्र घोषित कर दिया, जिसका एक सही आंकड़ा भी ये लोग सार्वजनिक नहीं कर पाते हैं। कहीं आयु की बात करते हैं, कहीं आय की बात करते हैं, कहीं पे केवाईसी का एडिशन कर देते हैं, कहीं समग्र आईडी का एडिशन कर देते हैं। तो कांग्रेस का तो सीधा सा ये कहना है कि आप महिलाओं को बिल्कुल आर्थिक रूप से सशक्त करिए, लेकिन 3000 रुपए की किस्त का जो आपने वायदा किया था आप उसको पूरा करिए। और ये जो धीरे धीरे आप रेवड़ियां बांटने का काम करते हैं और लाडली बहनों को ठगने का काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, इसको कृपया पूर्वक आप बंद कर दीजिए। अजय धवले जी कह रही हैं, सिंपी जी कह रही हैं कि ये जो रेवड़ियां बांटने का काम कर रहे हैं इनको बंद कर दीजिए। देखिए, किसी की मंशा मैंने शुरुआत में ही कहा, शायद शिंपी जी ने वो सुना नहीं, कि जीतू पटवारी जी उन लाडली बहनों को शराबी कहने का काम करते हैं। हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ में अपने संकल्पों को पूरा करने की काम करती है। और इतने ही मध्य प्रदेश में आपने, यदि आपकी कॉन्सेप्चुअलाइज थी और कमलनाथ जी के लिए ये विजन था, तो उन्हीं कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश को किस प्रकार से वादा खिलाफी और विश्वासघात के एक दलदल में झोंका था, वो मध्य प्रदेश ने देखा। इसीलिए उसके बाद कभी कांग्रेस वो अपने 65 सीटों के ऊपर भी नहीं आ पाई। तो मूल रूप से आज जो विषय है, मध्य प्रदेश की जनता
किसके साथ में कौन सी सरकार खड़ी है और जनता का विश्वास कौन जीत रहा है। जनता अपने जनादेश के माध्यम से स्पष्ट कर रही है। आंकड़े इस बात को हमेशा से स्पष्ट करते हैं कि जो मध्य प्रदेश बीमारू टैग वाला मध्य प्रदेश हुआ करता था, और हमारी सरकार नहीं, ये तो राजीव गांधी की उस सरकार ने कहा था, उनका ये पेपर था कि मध्य प्रदेश देश की जीडीपी गिराने वाला राज्य है, लेकिन हमने तो आज देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाले राज्यों को मध्य प्रदेश बना दिया। देश की टॉप 10 इकोनॉमीज में मध्य प्रदेश का नाम है। हमारी सरकार ने विगत 20 वर्षों की प्रतिबद्धता के माध्यम से मध्य प्रदेश को बीमारू से निकालकर आज हम एक बेमिसाल मध्य प्रदेश की ओर है और एक विकसित मध्य प्रदेश बनाने की ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार प्रतिबद्धता के साथ में आगे बढ़ रही है। शिल्पी जी जैसी हमारी सारी बहनें हैं, इन्हीं का ये आशीर्वाद है आज की सरकार रिपीट दर रिपीट होती है। सरकार अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए तो कुल मिलाकर कमिटमेंट पूरा करने की दिशा में डॉक्टर मोहन यादव और डॉक्टर मोहन यादव की सरकार। अशोक शुक्ला जी, महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में इसे किस तरीके से देखेंगे? क्या वास्तव में महिलाएं सशक्त हो रही हैं इस जो सरकार की योजना है उससे? कुछ ना कुछ उनको आर्थिक रूप से मजबूती मिल रही है इसको, मतलब, या फिर बिल्कुल ही ये बेकार है जैसे आप कह रहे हैं कि फ्रीबीज नहीं होनी चाहिए? लेकिन एक योजना यदि बनाई है किसी सरकार ने तो उसके कुछ ना कुछ तो मंशा होगी कि कुछ डेवलपमेंट हो, कुछ महिलाएं सशक्त हों, कुछ महिलाएं डिसीजन मेकर बने, या फिर और कुछ। इसके पीछे क्या देखते हैं आप? आप हमें महन जी ये बताइए कि ये चुनाव से पहले इस तरह की घोषणाएं क्यों होती हैं? भाई मध्य प्रदेश में सरकार तो इनकी 2003 से है, फिर आपको इसकी जरूरत 2023 में क्यों पड़ती है? 2018 में आप एक हार का सामना करते हैं, एंटी इनकम्बेंसी आप फेस कर रहे थे, आपने एक वर्ग को प्रभावित करने के लिए, प्रलोभित करने के लिए आपने जो एक घोषणा कर दी। हालांकि कांग्रेस ने भी ये काम किया था, वो भी फार्म भरवा रही थी। अभी आप बिहार में देखिए, आपको इलेक्शन से पहले आपको क्यों जरूरत पड़ती है महिला को सशक्त करने की? उसके पहले आपकी नजर में महिलाएं नहीं थी क्या? मैं आपको महिला सशक्तिकरण का एक आपको तमाशा बताता हूँ, आप पता कर लीजिएगा अपने स्तर पे। कस्तूरी संतानम बिंद प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे और उस समय महिला समितियां बनाई गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि नारी स्वावलंबन, नारी शिक्षा। आज आप जरा पता कीजिए कि मध्य प्रदेश में कितनी महिला शिक्षा समितियां चल रही हैं और उनकी क्या स्थिति है। जब तक महिलाओं को आप शिक्षित नहीं करेंगे तब तक वो आत्मनिर्भर कैसे होंगी? आप 1500 रुपए देकर या 2000 देकर 3, अच्छा उससे कौन सी बड़ी इकोनॉमी आपकी जो है बढ़ जाएगी? एक तरफ अगर आप महिलाओं को ये पैसा देंगे और आप कहते हैं कि साहब उनकी परचेज पावर बढ़ेगी और इस तरीके से मनी का सर्कुलेशन होगा, तो इसमें पुरुष को वंचित रहे उनको भी दीजिए, उनकी भी परचेज पावर बढ़ेगी। सामाजिक सुरक्षा महिला को चाहिए कि नहीं चाहिए? पुरुष प्रधान समाज है, आज महिलाओं के साथ कितने अत्याचार होते हैं। महिलाएं स्वतंत्र हैं क्या? नारी स्वावलंबन आपको कहीं दिखता है क्या कि नारी का स्वावलंबन हो गया है, नारी आत्मनिर्भर हो गई है, नारी अपने फैसले ले सकती है, नारी अपना उद्यम कर सकती है? ये कुछ है नहीं। अनुकूल वातावरण आप देंगे नहीं। आप 1500 रुपए या 2000 या 3000 देंगे, आप दावा करेंगे कि हम नारी को अभी चुनाव आएंगे तो जो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो सभी अब यही दोहराएंगे, क्योंकि ये तो की वो हो गया, इलेक्शन ऑफ की ऐसा कहते हैं ना, कि चाहे दिल्ली की बात हो चाहे। अभी आपसे थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा कि 70 पार्टियां जितनी भी होती हैं वो इस तरह की घोषणाएं करके एक वर्ग को लाभान्वित करके उनका वोट पहले। लेकिन अब घोषणा किए बिना जीतना भी संभव नहीं है शुक्ला जी। नहीं, पहले तो अभी चोरी छुपे पैसे दिए जाते थे मतदाताओं को, 500 रुपए, कहीं साड़ी बांटो, कहीं दारू बांटो। अब सरकारें जो है थोक में खरीद लेती हैं वोट। तो ये वोट की खरीद फरोख्त हो रही है, ये उचित नहीं तो है। ये इस तरीके की योजना है, वोट की खरीद फरोख्त हो रही है। सिम्पी जी, आप भी मानती हैं? देखिए, जो धबले साहब जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने की बात कर रहे थे, पहले तो हम उसका जवाब दे देते हैं कि जो प्रदेश का वित्तीय हाल है वो ऐसा है कि जो राजकोषीय घाटा है वो बढ़ता जा रहा है और जो विकास है वो पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। इन्होंने पूरे प्रदेश को बैसाखी पर चलाने का काम किया है, जहां पर 4.5 लाख करोड़ के कर्जे में डूबा हुआ मध्य प्रदेश है और पिछला कर्जा चुकाने के लिए ये लोग नया कर्जा लेते हैं और फिर ये कहते हैं कि ये सशक्तिकरण कर रहे हैं, आर्थिक विकास कर रहे हैं। ये पता नहीं कौन सी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने का काम कर रहे हैं। और ये सत्य है जो आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय कह रहे हैं, 2 दशकों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर इतना ही धरातल पर इन्होंने महिलाओं को सशक्त किया होता, उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबन बनाया होता, तो हमें नहीं लगता है कि इन्हें इस तरह की योजनाओं की आवश्यकता पड़ती जो इनको पॉलिटिकल माइलेज देती और पुनः इनकी सरकार बनाने का काम करती। तो केवल तो क्या सरकार बनाने के लिए इस तरीके की योजनाओं की जरूरत पड़ती? निश्चित तौर
तौर पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिवराज सिंह चौहान जी जो लाडली बहना योजना लेकर आए हैं, इसके तहत कांग्रेस की नारी सम्मान योजना इसका पार्ट नहीं है। नहीं, कांग्रेस की नारी सम्मान योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए थी, क्योंकि 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई काम ही नहीं किया ना महिलाओं के। तो वो 1500 रुपए दे के कैसे आर्थिक सशक्त करते? वो देखिए, जब हमारी सरकार आती, अगर आपने देखा होगा तो दिग्विजय सरकार ने भी महिलाओं के दृष्टिकोण से बेहतर काम किए, जहां उन्होंने 33% आरक्षण देने का काम किया महिलाओं को, उन्हें सीधा पंचायत संस्थानों से जोड़ने का काम किया, उन्हें रोजगार में आरक्षण देने का काम किया। तो देखिए, फ्रीबीज देने का एक तरीका भी होता है, जहां पर हम मुफ्त शिक्षा योजना ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि फ्रीबीज देने का एक तरीका भी होता है। बताइए धवले जी, आपका तरीका गलत है, वो कह रहे हैं पैसे देना कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, वही राहुल गांधी जी देश को 72,000 रुपए प्रति परिवार देने की बात करते थे। आज इसी प्रकार से मूल रूप से अब इन्होंने फिस्कल डेफिसिट का उदाहरण दे दिया। तो मध्य प्रदेश में 2003-04 जो थ्रेशोल्ड ईयर होना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार का यदि कहीं आकलन का वर्ष रहेगा तो 2003-04 रहेंगी। 4.19% ऑफ टोटल बजट ऑफ मध्य प्रदेश का फिस्कल डेफिसिट हुआ करता था। आज 2023-24-25 की यदि हम बात कर ले तो 3.6 है। मध्य प्रदेश ने रेवेन्यू सरप्लस के माध्यम से एफआरबीएम के स्टैंडर्ड्स की बात कर लीजिए, रेवेन्यू, और आप जो लोन की बात कर रही है, आप अपनी सरकारों का लोन उठाकर देख लीजिए। तमिलनाडु में आपके अलायंस की सरकार है, 8 लाख करोड़ का कर्जा है। पश्चिम बंगाल में आपकी अलायंस की सरकार है, 7.5 लाख करोड़ का कर्जा है। तेलंगाना में आपकी सरकार है, 4.5 लाख करोड़ का कर्जा। हिमाचल में आपकी सरकार है, 3 लाख करोड़ से अधिक का कर्जा है। तो सरकारें जो सॉफ्ट लोन लेती है वो उनके अब देखिए, अभी सिम्पी जी से पूछेंगे तो ये ना कहते कर्जा लेने का तरीका अलग होता है। मध्य प्रदेश की सरकार को जो लोन मिलता है वो सॉफ्ट लोन होता है, और हमारी बैलेंस शीट के अनुरूप हमें लोन मिलता है। हमारा कभी भी लोन ना ओडी होता है ना हमारा लोन। एक सवाल अशोक शुक्ला जी से पूछे लेते हैं। अशोक शुक्ला जी, ये मतलब एक अच्छा उदाहरण दिया है सिम्पी जी ने कि फ्री बीज बांटने का भी तरीका होता है और लोन लेने का भी तरीका होता है, क्योंकि ये गिना रहे हैं कि कांग्रेस में की जहां जहां सरकार है वहां इतना लोन है, और सिम्पी जी बता रही हैं कि जहां फ्री बीज देते हैं तो हम जो योजना लाते हैं वो नारी सम्मान और शक्ति दोनों के लिए लाते हैं, सशक्त करने के लिए, लेकिन ये तरीका गलत है। ऐसा होता है क्या? तरीका भी गलत होता है? नहीं, सबके तरीके एक ही हैं। इनके सत्ता आपको हासिल करनी है, चाहे वो फ्री बीज के जरिए आए, झूठ बोलकर आए, दूसरी सरकार के खिलाफ जन आक्रोश पैदा करके आए, हिंदू मुस्लिम करके आए, राम मंदिर के नाम पर आए। तभी कहा जाता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिक्स में सब कुछ जो है जायज है। उनको सत्ता चाहिए। ये सब राजनीतिक कारोबारी हैं। जनता से डरो न शर्म करो यारो, राजनीति कारोबार है, घर भरो यारो। चलिए, आपके बस इसी शेर के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। हालांकि देखिए, सरकार का दावा है कि महिलाओं को धीरे धीरे करके 3,000 तक ले जाएंगे, और मुख्यमंत्री इस घोषणा के बाद बेहद प्रसन्न हैं, और भाजपा की सरकार भी तो संगठन भी। हालांकि कांग्रेस के आरोप अपनी जगह ठीक हैं, और जिस तरीके से आपने निष्पक्ष रूप से अपनी बात रखी उसके लिए बहुत शुक्रिया सिम्पी जी, धन्यवाद आपका, और बहुत धन्यवाद अजय धवले जी आपका। तो ये जो लाडली बहनों को एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश सरकार ने दी, उस पर सबके जो आपने ओपिनियन सुने। हालांकि कांग्रेस के अपने तर्क हैं, भाजपा के अपने दावे हैं, और जो वादे हैं वो पूरे करने की एक ललक है, और मुख्यमंत्री इसकी झलक दिखा रहे हैं, और अशोक शुक्ला जी अपनी बात रख ही रहे हैं। तो हमारी इस खास पेशकश यानी बिग डिबेट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।